गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम बनाएंगे। नंबर्स को स्वैप करने के लिए हम पहले कॉल बाय वैल्यू टेक्निक का यूज़ करेंगे, देन हम कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक का यूज़ करके नंबर्स को स्वैप करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉल बाय वैल्यू टेक्निक का यूज़ करके दो नंबर्स को स्वैप करेंगे। और हम सभी जानते हैं कॉल बाय वैल्यू टेक्निक में पैरामीटर्स की वैल्यू की कॉपी फंक्शन को पास की जाती है। यहाँ पे प्रोग्राम में मैंने दो फंक्शन बनाए हैं। पहला फंक्शन लिया है मेन फंक्शन, दूसरा फंक्शन लिया है यूज़र डिफाइंड फंक्शन स्वैप, जिसकी रिटर्न टाइप ली है वॉइड। मीन्स ये फंक्शन कॉलिंग फंक्शन को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट में दो पैरामीटर्स लिए हैं और दोनों की डेटा टाइप ली है इंट। स्वैप फंक्शन को मेन फंक्शन के बाद में डिफाइन किया गया है, इसीलिए स्वैप फंक्शन को मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर करना कंपलसरी है। फंक्शन की डिक्लेरेशन को फंक्शन की प्रोटोटाइप भी कहते हैं। मेन फंक्शन में दो वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं। फर्स्ट वेरिएबल का नेम है num1, सेकंड वेरिएबल का नेम है num2। दोनों की डेटा टाइप है इंट। मेन फंक्शन की बॉडी में ही प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ करके यूज़र को मैसेज कन्वे किया कि दो नंबर्स एंटर करे। यूज़र जो भी दो नंबर एंटर करेगा, पहले नंबर को स्टोर करवाने के लिए num1 वेरिएबल का यूज़ करेंगे एंड दूसरे नंबर को स्टोर करवाने के लिए num2 वेरिएबल का यूज़ करेंगे। सपोज यूज़र ने फर्स्ट वैल्यू एंटर की है 10 एंड सेकंड वैल्यू एंटर की है 20। सो वेरिएबल num1 की वैल्यू हो जाएगी 10 एंड num2 वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 20। अब हम num1 एंड num2 वेरिएबल में जो वैल्यू आई है, दोनों को स्वैप करने के लिए यूज़र डिफाइंड फंक्शन स्वैप को कॉल करेंगे और कॉल करते वक्त num1 एंड num2 पैरामीटर्स की वैल्यू की कॉपी फंक्शन को पास करेंगे। जैसे ही कंपाइलर को फंक्शन की कॉल मिलती है, कंट्रोल फंक्शन की डेफिनेशन पे ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ पे अब स्वैप फंक्शन को दो वैल्यू रिसीव हुई है। दोनों वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए a एंड b फॉर्मल पैरामीटर का यूज़ किया गया है। a पैरामीटर में num1 पैरामीटर की वैल्यू की कॉपी स्टोर हो जाएगी, b पैरामीटर में num2 पैरामीटर की वैल्यू की कॉपी स्टोर हो जाएगी। इसलिए a पैरामीटर की वैल्यू हो जाएगी 10 एंड b पैरामीटर की वैल्यू हो जाएगी 20। अब हम a पैरामीटर एंड b पैरामीटर में जो वैल्यू आई है, दोनों को स्वैप करेंगे। स्वैप फंक्शन की बॉडी में एक अनदर वेरिएबल टेम्प का यूज़ किया है। टेम्प वेरिएबल में हम पहले पैरामीटर a की वैल्यू असाइन करवा देंगे। जैसे ही हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, टेम्प की वैल्यू हो जाएगी 10। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने पैरामीटर a में पैरामीटर b की वैल्यू असाइन कराई हुई है। पैरामीटर b की वैल्यू है 20, इसीलिए पैरामीटर a की वैल्यू हो जाएगी 20। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने b पैरामीटर में टेम्प वेरिएबल की वैल्यू असाइन कराई हुई है। तो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, b पैरामीटर की वैल्यू हो जाएगी 10। अब हमने दोनों वैल्यूज़ को स्वैप कर लिया है, पैरामीटर a में पैरामीटर b में। मीन्स स्वैप्ड वैल्यूज़ हमारी अब पैरामीटर a एंड पैरामीटर b में स्टोर है। इसलिए हम स्वैप फंक्शन की बॉडी में ही प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ करके a एंड b पैरामीटर की वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे। एंड जैसे ही हमारा ये कोड कंप्लीट होगा स्वैप फंक्शन का, कंट्रोल वापस से मेन फंक्शन की बॉडी में जहाँ पे हमने स्वैप फंक्शन को कॉल किया है ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप जब इस प्रोग्राम को रन करोगे तो सबसे पहले स्क्रीन पे मैसेज आएगा एंटर टू नंबर्स। सपोज आपने पहली वैल्यू डाल दी है 10, दूसरी वैल्यू डाल दी है 20 और नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे मैसेज आएगा आफ्टर स्वैपिंग नंबर्स आर 20 एंड 10। इस प्रोग्राम में हमने स्वैप फंक्शन को num1 एंड num2 पैरामीटर्स की वैल्यू की कॉपी पास की है। स्वैप फंक्शन ने a एंड b
पैरामीटर में जो चेंज किया है वो num1 एंड num2 पैरामीटर में नहीं हुआ है, इसीलिए स्वैप्ड वैल्यूज को दिखाने के लिए ए एंड बी पैरामीटर का यूज किया गया है। अब हम कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक का यूज़ करेंगे दो नंबर्स को स्वैप करने के लिए, और हम सभी को मालूम है कि कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक में पैरामीटर्स का एड्रेस पास किया जाता है। यहाँ पे प्रोग्राम में दो फंक्शन बनाए हैं। पहला फंक्शन लिया है मेन फंक्शन, दूसरा फंक्शन लिया है यूज़र डिफाइंड फंक्शन स्वैप, जिसकी रिटर्न टाइप ली है वॉइड। मीन्स ये फंक्शन कॉलिंग फंक्शन को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन की पैरामीटर लिस्ट में दो पैरामीटर्स लिए हैं और दोनों को एज अ पॉइंटर डिक्लेयर किया है। स्वैप फंक्शन को मेन के बाद में डिफाइन किया गया है, इसीलिए स्वैप फंक्शन को मेन से पहले डिक्लेयर कर दिया है। मेन फंक्शन की बॉडी में दो वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं। पहला वेरिएबल है num1, दूसरा वेरिएबल है num2 और दोनों की डेटा टाइप है इंट। मेन फंक्शन की बॉडी में ही प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज़ करके यूज़र को मैसेज कन्वे किया कि वो दो नंबर एंटर करे। यूज़र जो भी दो नंबर एंटर करेगा, नंबर को स्टोर करवाने के लिए num1 वेरिएबल का यूज़ किया है, दूसरे नंबर को स्टोर करवाने के लिए num2 वेरिएबल का यूज़ किया है। सपोज़ यूज़र ने पहली वैल्यू डाली है 10, दूसरी वैल्यू एंटर की है 20। सो num1 वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 10 एंड num2 वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 20। सपोज num1 का मेमोरी एड्रेस है AAA3 एंड num2 का मेमोरी एड्रेस है FFF4। इसके बाद हमने printf स्टेटमेंट का यूज़ करके स्वैपिंग से पहले num1 वेरिएबल की एंड num2 वेरिएबल की वैल्यू यूज़र को डिस्प्ले की है। अब हम num1 वेरिएबल में जो वैल्यू आई है एंड num2 वेरिएबल में जो वैल्यू आई है, दोनों को स्वैप करने के लिए स्वैप फंक्शन को कॉल करेंगे एंड कॉल करते वक्त num1 एंड num2 वेरिएबल का एड्रेस एज अ पैरामीटर पास करेंगे। यहाँ पे num1 का एड्रेस पास करने के लिए एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज़ किया है। फिर हमने num2 का एड्रेस पास करने के लिए अगेन एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज़ किया है। जैसे ही कंपाइलर को ये कॉल मिलती है, कंट्रोल फंक्शन की डेफिनेशन पे ट्रांसफ़र हो जाता है। अब यहाँ पे स्वैप फंक्शन को दो एड्रेस रिसीव हुए हैं, इसलिए स्वैप फंक्शन में दोनों एड्रेसेस को रिसीव करने के लिए दो पॉइंटर्स का यूज़ किया है। पॉइंटर्स है ए एंड बी। पॉइंटर ए में num1 पैरामीटर का एड्रेस आएगा, पॉइंटर बी में num2 पैरामीटर का एड्रेस आएगा। इसीलिए पॉइंटर ए की वैल्यू है AAA3 जो कि num1 पैरामीटर का एड्रेस है। बी पॉइंटर की वैल्यू है FFF4 जो कि num2 पैरामीटर का एड्रेस है। अब हम फंक्शन की बॉडी में पॉइंटर्स ए एंड बी का यूज़ करेंगे num1 एंड num2 पैरामीटर की वैल्यू को स्वैप करने के लिए। जब हमने पॉइंटर का कंसेप्ट डिस्कस किया, तब हमने ये भी डिस्कस किया है कि पॉइंटर के थ्रू हम वेरिएबल की वैल्यू को डायरेक्टली एक्सेस या मैनिपुलेट कर सकते हैं पॉइंटर को डीरेफर करके। इसलिए यहाँ पे हम ए पॉइंटर को एंड बी पॉइंटर को डीरेफर करेंगे num1 एंड num2 पैरामीटर की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। स्वैप फंक्शन की बॉडी में एक अनदर वेरिएबल टेम्प डिक्लेयर किया है। इसके बाद टेम्प में हमने स्टार ए की वैल्यू असाइन करवाई हुई है। मीन्स ए में जो एड्रेस है उस एड्रेस में जो वैल्यू है वो वैल्यू टेम्प वेरिएबल में स्टोर हो जाए। ए में एड्रेस है AAA3 और AAA3 एड्रेस पे वैल्यू है 10, इसीलिए टेम्प में वैल्यू स्टोर हो जाएगी 10। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने स्टार ए में स्टार बी असाइन करवाया हुआ है। मीन्स स्टार ए मीन्स num1 वेरिएबल में, स्टार बी मीन्स num2 वेरिएबल की वैल्यू स्टोर हो जाए। num2 वेरिएबल की वैल्यू है 20
इसीलिए num1 वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 20। यहाँ पे हमने a पॉइंटर को एंड b पॉइंटर को डीरेफर किया है num1 एंड num2 पैरामीटर की वैल्यू में डायरेक्टली चेंज करने के लिए। इसके बाद हमने पॉइंट स्टार b में टेम्प की वैल्यू असाइन कराई है, मीन्स num2 पैरामीटर में टेम्प की वैल्यू असाइन करा दे। टेम्प की वैल्यू है 10, इसीलिए स्टार बी मीन्स num2 पैरामीटर की वैल्यू हो जाएगी 10। अब हमने यहाँ पे a एंड b पॉइंटर्स के थ्रू डायरेक्टली num1 एंड num2 पैरामीटर की वैल्यू में चेंज कर दिया है। जैसे ही हमारे स्वैप फंक्शन का कोड कंप्लीट होगा, कंट्रोल वापस से मेन फंक्शन की बॉडी में जहाँ पे हमने स्वैप फंक्शन को कॉल किया है ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हम स्क्रीन पे num1 एंड num2 वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारी वैल्यू स्वैप्ड हुई है। जैसे ही आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे तो आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले मैसेज आएगा एंटर 2 नंबर्स। यूज़र 2 नंबर एंटर करेगा, जिसमें से पहला नंबर num1 में स्टोर हो जाएगा, दूसरा नंबर num2 में स्टोर हो जाएगा। इसके बाद स्वैप फंक्शन कॉल होगा, जिसमें हमने num1 एंड num2 पैरामीटर की वैल्यू में डायरेक्टली चेंज कर दिया है पॉइंटर्स का यूज़ करके। और नेक्स्ट हमारी स्क्रीन पे यूज़र को मैसेज डिस्प्ले होगा आफ्टर स्वैप num1 इक्वल्स टू 20 एंड num2 इक्वल्स टू 10, मीन्स हमारे num1 एंड num2 की वैल्यू स्वैप हो गई है। थैंक यू।